तो हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में आपको क्लास 10th के जो प्रश्नावली 1.2 है उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताने की कोशिश करते हैं और आप इसको बहुत बेहतरीन ढंग से सीखेंगे भी। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो अभाज्य गुणनखंड जो आप प्राइम नंबर पढ़े हैं ना, वैसे गुणनखंड के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त कर देना है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको दिया है कौन 140। तो एकदम नॉर्मल से नॉर्मल आपको कुछ विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, उसके बाद आपको होंगे ये वाला। आइए देखिए, पहले वाला क्वेश्चन है आपका 140। कितना है 140। 140 को फैक्टर कीजिए आप, 2 से ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 2 से कटने वाला रूल होता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का स्थान 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से पूरा पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसमें इकाई के स्थान पे क्या है, आपको 0 है, तो ये 2 से कटेगा, 35 बार में कटेगा। और ये 5 से डायरेक्ट कटा दीजिए, 5 सत्ते 35 और ये 7 से आपका 7 एकम 7, ये हो गया। आप लिख सकते हैं क्या 140 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो आप इसको आप लिख सकते हैं कि इसको 2 के पावर में करके भी लिख सकते हैं, 2 को 2 है तो 1 को 2 लिख सकते हैं, ये 5 और ये 7। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे क्या, नीचे में हिंदी थोड़ा लिख सकते हैं क्या था, 140 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो अब आइए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन, ये आपका 156। 156 को भी फैक्टर करना है, हाँ तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से घटाएंगे तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो 15 से 14 निकल जाएगा, एक बचेगा। यहाँ पे अगर एक लिखे तो 16 हो जाएगा। 2 28, 3 से कटेगा कितना बार में, 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 बार में कट जाएगा, 13 एकम 13। कोई गड़बड़ नहीं कटाया, 200 से 14, 2 8 16। ठीक है, 3 3 का 9 और 13, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 156 को भी क्या लिख सकते हैं, 156 को आप लिखेंगे क्या, 156 बराबर में क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। यानी आप लिख सकते हैं इसको भी 156 और 2 को 2 बार लिख दीजिए, और ये 3 है वो क्या है। इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। अब आइए नेक्स्ट आपको देखते हैं 38 25 का। ये आपको एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करके उसके बाद चल रहे हैं। तो आइए देखिए 38 25 को घटाते हैं, 38 25, ये 5 को 2 7 को, 7 को 8 को 15 को, 15 को 3 को 18 को, तो 3 से तो कट जाना चाहिए, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। इसमें से 3 सत्ते 21 और 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें से 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, एक बचेगा तो 3 पचे 15, 1275 होगा। 7 5 12, 12 को 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब देखिए 5 4 9 को 2 11 को, ये नहीं कटेगा। तो 5 से भी कटने वाला रूल होता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान क्या हो, 0 5 हो, तो वो नंबर 5 से कट जाता है। 5 से डायरेक्ट कटाइए, 5 8 है 40 और ये 2 बचेगा ना यहाँ पे, तो 5 बचे क्या हो जाएगा 25। अब ये 5 से कट जाएगा, 17 पचे 85, 17 बार में कट जाएगा, और ये 17 आपका एक बार में कट जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 38 25 का फैक्टराइजेशन क्या आया है,
तीन गो दो गो तीन आया है, दो गो 5 आया है, और ये वो क्या आया है 17 आया है, ये 17 है, ये वो आपका 17 आया है। तो इसको लिख सकते हैं एक और तरीके से, तीन के दो गो है ना, तो 3 के पावर 2, 5 भी 2 है तो 5 के पावर 2, ये वो 17 है तो 17 लिख दीजिए, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं क्या कि अतः इसी के जैसा 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना दिया है, तीन गो दो गो 3 है, दो गो 5 है, और ये गो 17। ये हो गया आपका क्या फाइनली आंसर। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा देखते हैं, ठीक है ना। तो ये चौथा आपको क्या बोलता है, इसको भी आपको वही फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 5005 है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये कटेगा किससे, 7 से कटा दीजिए, 7 से कट जाएगा। 7 से कटने के लिए यहाँ पे क्या है 10 है, तो 7 एकम 7, इसमें से 3 जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, और 30 में से 28 निकल गया तो 2 बचा, यहाँ पे 2 लिखाएगा तो 21 हो जाएगा, 7 तरीके क्या हो जाता है 21। अब किससे कटेगा, तो 11 से कटा दीजिए, 11 एकम 11, और 14 में से 11 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, तो 33 हो जाएगा, 11 3 33, ये 13 आ गया एक बार में, ठीक है ना। तो 5005 का भी फैक्टराइजेशन आप निकाल ही लिए, कितना आया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपको क्या आ गया, इसका फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आप कि अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना दिया है, एगो 5 है, एगो 7 है, एगो 11 है, एगो 13 है, यही तो है, ठीक ना। अब आइए लास्ट आपको क्वेश्चन जो एक नंबर का जो सबसे लास्ट पॉइंट है आपका ये है, तो कितना इसको दिया है 1774 दी 7429 दिया है, कितना दिया है 7429। देखिए आप ढूंढते रहिएगा एकदम सबसे, ये 3 को नंबर से कटेगा, एक देख लीजिए आपका ये प्राइम नंबर है, कौन नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जब भी कटता है तो प्राइम नंबर से ही कटता है। पहले हम अप्लाई करेंगे किसको 17 से, देखिए 17 से कटाइएगा, 17 चौका क्या हो जाता है 68 हो जाता है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे 74 है ना, 74 में से 68 घटा दीजिए, 14 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, कैंसिल हो गया। तो इस 2 के बगल में अगर 6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 17 का पढ़ना तो नहीं आता होगा, 17 का पढ़ना 62 नहीं आता तो 51 आता है, 17 या 51 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 62 आ रहा था, 62 में से 51 घटा दीजिए, कितना आएगा 1 और 1, यानी 119 हो जाएगा। 9 के आगे अगर 11 लिख देंगे तो कितना होगा 119, 17 के बाद में 119 होता है, 17 में 7 बार पढ़िएगा, 17 17 119 होता है, ठीक ना। उसके बाद आपको कटेगा, ये जानते हैं किससे, डायरेक्ट 19 से कटाइए। 19 से कटाने के लिए क्या होता है 19 दूना क्या हो जाएगा 38, तो यहाँ पे लिखिए 43, 43 में से 38 घटा दीजिए, तो घटे 13 में से 5, 13 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 5, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 7 के बगल में अगर हम 5 लिख देते तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 19 के पढ़े में 57 के बारे में 19 या 57, यानी 23 बार में, और 23 किससे कटेगा एक बार में कटेगा, ठीक है ना। 29 बराबर क्या आया आपको, एक 17 आया, एक 19 आया, और एक क्या आ गया 23 आ गया, क्या आया तो 23 आया, 23 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 1742 का, 1742 नहीं है जी, 1729 है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1729, 1729 का फैक्टराइजेशन क्या है आपका, एगो 17 आया, एगो 19 आया, एगो क्या आ गया 23 आया, ठीक है ना। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि अतः 1729 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो एगो 17 है, एगो 19 है, एगो 23 है, ठीक है ना। ये आपको क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया सबका। तो देखिए उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट एक नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.2 का एक नंबर क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे